हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केडी मेडिकल कॉलेज की। केडी मेडिकल कॉलेज हम रात को पहुँचे थे, कृष्णा मोहन सुबह पहुँचे थे। केडी मेडिकल कॉलेज हम पहुँचे रात को लगभग 9 बजे। तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वैभव, उसके जान की एक दोस्त, मतलब उनके जान की एक लड़की एमबीबीएस कर रही थी, तो मैंने उसको बुलाया था। तो वो हमें कॉलेज दिखाने के लिए लेके गई थी। तो जब हम गए थे तो इमरजेंसी में ठीक ठाक पेशेंट थे, वार्ड में भी ठीक ठाक पेशेंट थे। मतलब वार्ड में लगभग मेरे को 15-20 पेशेंट दिखे थे। हाँ, 15 पेशेंट दिखे थे। आईसीयू में लेके गई थी। आईसीयू में लगभग जितने भी बेड थे फुल थे, लगभग 7-8 बेड दिखे थे मेडिसिन के, कि 4-5 बेड थे, फुल ही लग रहे थे। देख के पता चल जाता है यहाँ पेशेंट आते हैं कि नहीं आते। तो ठीक ठीक कॉलेज था। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी केडी की, ऑन रोड था। ऑन रोड होने के चक्कर में क्या होता है, सारी इमरजेंसी जितनी मथुरा के आसपास की थी ना, तो यहीं आती है। और कोई इतने सिग्निफिकेंट और कॉलेज थे नहीं शायद, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उसने बोला कि आरटीओ वाले पेशेंट, कैजुअल्टी तो यहाँ दिन भर आती रहती है, बीइंग क्योंकि एक्सप्रेस वे है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट की भीड़ रहती थी। बाकी मुझे कॉलेज सही लगा था। अगर मुझे केडी मिलता तो मैं ज़रूर केडी ले लेता। केडी ऑप्ट आउट नहीं करता, लोकेशन इसकी बहुत प्रीमियम है। उसके बाद गया था कृष्णमो। माय गॉड, इतना फ़नी कॉलेज, इतना फ़नी कॉलेज। इस कॉलेज का जो ओनर है ना, उसने सब जगह अपनी फ़ोटो पहले ही लगवाई है। फिर उसने शायद, मुझे लगता है कोई पॉलिटिशियन है, और सब जगह ऐसा लिख रखा था, आपका भाई, आपका बेटा। फिर ऐसे फ़नी फ़नी, भाई बिलीव नहीं करोगे, उसने एम्बुलेंस तक में अपनी चारों तरफ फ़ोटो लगवाई थी। आप वार्ड में घुस रहे हो, वार्ड में फ़ोटो, मतलब पेशेंट जहाँ चिपका हुआ, जैसे भगवान की फ़ोटो लगती है ना, वैसे ही वो ऐसा कहती नहीं, सेल्फ ऑब्सेस टाइप का बंदा लग रहा था मुझे। और फिर वहाँ के मैं जेआर से मिला, 1-2 पेशेंट थे, उन्होंने कहा भाई ये कॉलेज मत लेना, बहुत बुरा कॉलेज है। फिर मैंने उनसे जब जेआर से बात की तो पता है क्या बोलता है जेआर, कि 3rd ईयर वालों को ये कैजुअल्टी में रखते हैं, और 1st ईयर 2nd ईयर वालों को वार्ड में रखते हैं, और ओपीडी नहीं करने देते। 1st ईयर 2nd ईयर वाले वहाँ ओपीडी नहीं करते। पेशेंट फ़्लो तो कम है वहाँ पे, लिटरली पेशेंट फ़्लो कम है। इतनी नेगेटिव, मेस गया था, मेस वॉज लाइक मेस्ड अप था, पता नहीं। और वो किसी ऐसे गांव में था ना, बहुत अंदर गांव में था, एकदम मथुरा से एकदम छोड़ के कम से कम 15-20-30 किलोमीटर अंदर गांव में एकदम पड़ा हुआ कॉलेज है। ना पार्किंग है, बस ये समझ लो एक कॉलेज का ढांचा बना दिया, स्टूडेंट्स पढ़ने लगे, सोशल लाइफ कुछ भी नहीं है, नेगेटिविटी भर भर के है। और मुझे तो नहीं समझ आया यार। जीएस मेडिकल कॉलेज कोई भी, मतलब तो कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, नहीं जाओ। ऐसा कॉलेज जिसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बुरा हो, सब कुछ अच्छा नहीं हो, तो मत जाओ वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं अब बताता हूँ आपको मेरठ के बारे में। मथुरा ख़त्म हुआ, कृष्णा मोहन मत जाना यार, बेकार है, ख़त्म कॉलेज। मेरठ, मेरठ में पहुँचा सुभारती में मैं पहुँचा था लगभग 4-5 बजे। ओपीडी बंद होने का टाइम था। जेआर से मिला, ओपीडी में गया, जेआर बोला यार बहुत काम है, खाली नहीं हूँ, इमरजेंसी में मिलता हूँ मैं। तो फिर हम वहाँ से निकले। अच्छा, वो 4-5 बजे भी सुभारती एकदम फुल था। सुभारती के फिर हम इमरजेंसी में पहुँचे, इमरजेंसी भी एकदम जैम पैक। मतलब सुभारती का नो डाउट, मतलब पूरे कॉलेजेस की, यूपी कॉलेजेस की लिस्ट अगर देखोगे तो सुभारती बेस्ट है। सुभारती बस बुरा किस लिए है, क्योंकि ये शायद इनका कोई केस चल रहा है, वो 40 लाख फ़ीस कर देना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे क्या फ़ाइन एक्स्ट्रा बहुत मारते हैं। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो कि मतलब कि तुम्हारी फ़ीस 14-15 लाख चल रही हो, कल को उन्होंने अचानक आपको सरप्राइज़ दे दिया कि अब आपकी फ़ीस 40 हो गई, अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आप जा सकते हो। कॉलेज बहुत अच्छा है, एक्सपोज़र अच्छा है, थोड़ा सा टॉक्सिसिटी है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, काम, वर्कलोड बहुत है। वर्कलोड तो एकदम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे एकदम भर भर के, तो अच्छा कॉलेज है। नेशनल कैपिटल, एनसीआर करके एक कॉलेज है, नेशनल कैपिटल था, मेरठ में ही था। दोपहर के में लगभग 2-3 बजे पहुंचा था मैं। सैटरडे हो रख रहा था या क्या, कौन सा दिन था। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो सबसे पहले मैं गया था वार्ड्स में। वार्ड में मेरे को पेशेंट नहीं मिले, पेशेंट मिले भी थे तो 2-4 मिले थे। एक वार्ड में पेशेंट गया, पेशेंट नहीं थे। मैंने उनसे, वहाँ पे जो सिस्टर काम कर रही थी, मैं कहा पेशेंट कहाँ गए, तो कोई धूप लेने गए। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि पेशेंट, सारे पेशेंट धूप लेने चले गए। अच्छा, फिर दूसरे वार्ड में गया मेडिसिन,
वहाँ पे पेशेंट से उनसे पूछा सिस्टर से, सिस्टर सारे पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाने गए डॉक्टर, में कहा सारे गई हाँ। फिर तीसरे वार्ड में पहुंचा, एक दो था, मैंने सिस्टर से कहा कि सिस्टर JR है कोई, उनको JR तक नहीं पता था। तो पता नहीं, काफ़ी नेगेटिव सा लगा मेरे को। फिर मैं नीचे आया जहाँ OPD हो रही थी, OPD के जो रजिस्टर मेंटेन कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि 40-42 की आज की OPD हुई है हमारी। फिर मैंने कहा था कोई JR है, तो उन्होंने कहा JR तो नहीं है। मैंने कहा वो लिस्ट लगी है यहाँ पे, ये JR1 लिखे हैं, JR2 लिखे हैं, JR3, इनमें से कोई है? तो कहीं नहीं कोई नहीं, कुछ लोग छुट्टी पे हैं, कोई ऐसे हैं, कोई बाहर चले गए, पता नहीं। सोचो 2 बज रहे, OPD का टाइम था, पता नहीं कोई JR क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, भगवान जाने क्या हिसाब है। फिर वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स थे, मुझे लगा शायद AP है, उनसे मिला तो उन्होंने कहा था ठीक ठाक कॉलेज है, आ जाओ, काम करने को मिलेगा, बढ़िया है सब कुछ। लेकिन मुझे नहीं समझ आया। हो सकता है जिस दिन मैं गया था OPD जल्दी बंद हो जा रही हो, वार्ड में पेशेंट कम हो, लेकिन मेरी जो एनालिसिस कही मुझे नहीं समझ आया। NCR तो मैं नहीं ऑप्ट कर रहा हूँ, NCR नहीं समझ आया मुझे। मुरादाबाद गया था, तीर्थांकर के सामने से गया था, लेकिन तीर्थांकर गया नहीं था क्योंकि फीस 40 थी, तो नहीं गया। लेकिन मेरे जिसके थ्रू काउंसलिंग करवा रहे थे वो का बोला अच्छा। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, अच्छा कॉलेज है। मैं रात के 9 बजे भी पहुंचा था, तो एक वाइब आई थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो है, क्योंकि वार्ड में देख के समझ आ जाता है, इमरजेंसी देख के। फिर वार्ड में भी गया था, वार्ड में रेसिडेंट्स मिले थे, अच्छे थे रेसिडेंट्स, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। कॉलेज बहुत अच्छा है, अगर आपको मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मिलता है तो बिना सोचे ज्वाइन कर लो, टॉक्सिसिटी नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सबसे बढ़िया कॉलेज मुजफ्फरनगर है, इनफैक्ट इन सब में मुजफ्फरनगर अच्छा कॉलेज है। फिर उसके बाद नोएडा में मैं गया था, शारदा में पेशेंट फ़्लो अच्छा है, पेशेंट फ़्लो भाई जैम पैक रहते हैं, सब कुछ अच्छा था। एक रेसिडेंट से मैं मिला था, लगभग उस दिन भी मैं सैटरडे या किस दिन पहुंचा था, OPD 2 बजे बंद हो रही थी, लेकिन पेशेंट फ़्लो अच्छा खासा है। तो शारदा चले जाओ, लोकेशन बहुत प्रीमियम है, नोएडा से NCR रीजन में आता है। अगर किसी को मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए कि, और कॉलेज भी चाहिए बढ़िया जगह, अगर इन सब पूरे यूपी के कॉलेजेस में देखोगे तो मैं तो कहूँगा नोएडा शारदा सबसे अच्छा है। किसी को मिले तो छोड़ो नहीं, चले जाओ, स्पेशली जनरल मेडिसिन का। बाकी मुझे नहीं पता कैसा है। उसके बाद शाहजहाँपुर में वरुण अर्जुन गया था, तो वरुण अर्जुन में पेशेंट फ्लो ठीक ठाक दिखे थे, भीड़ लग रही थी। लेकिन वरुण अर्जुन की जो मुझे सबसे बुरी बात लगी कि वो बहुत आउटर में पड़ जाता है, एकदम देहात एरिया में पड़ता है। अब ये समझ लो कि कॉलेज के बाहर एक भी अच्छी दुकान नहीं थी कि जिस पे मैं कुछ खा पी सकूँ। मैं कार चला के ड्राइव करके आया, सोचा कुछ नाश्ता कर लूँ, नहीं अच्छा मिला कुछ भी। इमरजेंसी में 2-4 पेशेंट थे, रेसिडेंट से मिला, रेसिडेंट ने कहा अच्छा है कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट फ़्लो अच्छे रहते हैं, हर तरह के पेशेंट मिल जाते हैं, तो आप आ सकते हो। पेशेंट फ़्लो भी ठीक दिखा। मैं वार्ड में इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे रेसिडेंट ने बोला कि वार्ड में पेशेंट नहीं है, मैंने ही सबको जल्दी से उनका वो बना दिया, क्या कहते हैं, डिस्चार्ज बना दिया। अब फटाफट पेशेंट इतने हैं नहीं, ठंडी का सीज़न चल रहा है तो जितने हैं, लेकिन OPD अच्छी खासी है, टाइम पे OPD अच्छी हो जाती है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, वाराणसी की बात करते हैं। शाहजहाँपुर ख़त्म, वाराणसी मेरे घर के एकदम पास में है, 2 घंटे में। तो सबसे पहले मैंने कॉलेज यही देखा था भाई। जब मैं गया था हेरिटेज में तो काफ़ी अच्छी वाइब आई, OPD ठीक ठीक थी, एकदम अच्छी थी, वार्ड भी फुल थे। इमरजेंसी गया था मैं, 2 बजे के करीब पहुंचा था, रेसिडेंट से मिला, बोले काम बहुत है, तो फिर अच्छा ही कॉलेज लगा था। इमरजेंसी में थी, मेरे को रेसिडेंट ने ICU भी घुमाया, ICU भी फुल था। तो हेरिटेज एनी डे अच्छा कॉलेज है, आप एकदम ऑप्ट कर सकते हो, हेरिटेज जा सकते हो। तो हेरिटेज अच्छा कॉलेज हो गया। तो फिर मेरी जो लिस्ट थी वो लगभग कुछ ऐसी मैंने भरी थी, सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन मेरी जो लिस्ट थी जब मैंने अपनी भरी थी, तो मैं प्रयागराज का हूँ तो मुझे पास का कॉलेज चाहिए था, इसलिए मैंने जब भरी थी तो मैंने सबसे पहले भरा था अपना हेरिटेज भरा था पहली प्रायोरिटी पे। दूसरी प्रायोरिटी पे मैंने रामा कानपुर भरा था। तीसरे पे मैंने लखनऊ भरा था क्योंकि ये भी मेरे घर के पास में है, तो मैंने तीसरे में
हिंद बाराबंकी भरा था, फिर उसके बाद मैंने हिंद सीतापुर भरा था, फिर मैंने प्रसाद भरा था, फिर उसके बाद मैंने लखनऊ के कोई कॉलेज नहीं भरे थे। फिर उसके बाद मैंने भरा था हापुड़ में। हापुड़ में मैंने रामा मेडिकल कॉलेज भरा था, सरस्वती भरा था, जीएस नहीं भरा, उसके बाद जीएस नहीं भरा। फिर उसके बाद फिर मैंने ये मुजफ्फरनगर भी भरा था, ऊपर में ही भरा था, ये हापुड़ वालों से ऊपर मैंने मुजफ्फरनगर वाले भरे थे, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज भरा था। और फिर केडी भी भरा था मैंने, केडी भी भरा था ऊपर। फिर उसके बाद मैंने रोहिलखंड भरा था। फिर इन सब के बाद मैंने SRMS बरेली भरा था, फिर राजश्री भरा था, वेंकटेश भी भरा था, वेंकटेश नहीं भरा, वेंकटेश मैंने भरा ही नहीं, सॉरी वेंकटेश मैंने नहीं भरा था। जीएस मेडिकल कॉलेज उसके बाद भरा मैंने। और फिर प्रसाद भी भरा था, प्रसाद पहले ही भर दिया था। तो सुभारती भी भरा था, बाकी शारदा मैंने ऊपर भर दिया था। तो काफ़ी मिसमैच हो रहा है, मैं यहाँ पे क्योंकि स्टेट वाइज नाम है, मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है। मैं लिस्ट देखता हूँ तो फिर बता सकता हूँ। अभी मेरी पहली काउंसलिंग ख़त्म हो गई है, मुझे रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज मिल गया है। मेरी रैंक थी 33,146, मेरी रैंक थी 33,146। स्टेट रैंक थी मेरी 2399। मुझे इसमें रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज मिला था। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कोई मुझे कम फ़ीस वाली कॉलेज मिल जाए, तो मैं सेकंड राउंड में दूसरे कॉलेजेस को भरूँगा जिनकी कम फ़ीस हो और मेरे घर के पास हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे इतना भागना पड़ा था, 3-4 दिन ट्रैवल करना पड़ा था। जो कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता है तो वो ये वीडियो देख ले, उसको समझ में आ जाता है। ठीक है, कौन कौन सा कैसे कैसे कॉलेज है कि एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है। आप कोई इतना भी बता देता, मैंने यूट्यूब पे कई जगह सर्च भी किया था, मुझे कोई ऐसा जेन्युइन एक अच्छा रिसोर्स नहीं मिला था जो ये सब बारे में बता सके कौन सा कॉलेज कैसा है। तो फिर मैंने इसलिए वीडियो बनाई ताकि लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। ओके।